क्यों? अपने बीच में उपस्थित लोकप्रिय नेता, गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव रहे और विभिन्न पदों पर संगठन में जिन्होंने काम किया, ऐसे सम्मानीय परेश धनानी जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सम्मानीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी वैभव गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे जिले की संगठन के प्रभारी सुमन यादव जी, आज सबको सहायता करने के लिए यहाँ आए प्रदेश कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी नरेश चौधरी जी, और हमारे मेहमान के रूप में हमारे बीच में आए धर्मेंद्र राठौड़ जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी, और खासकर हमारे पड़ोस के 10 किलोमीटर पे यह शुरू हो जाती है इनकी सीमा, बॉर्डर तो ये है यहाँ से सीधे जाते हैं 8-9 किलोमीटर शुरू जाके आएगा सब जगह, तो इनकी सीमा लगती है जिला कांग्रेस कमेटी। हालांकि नया जिला पास में थराद बन गया है, मगर अभी वो रचना नहीं हुई है, मगर जिला कांग्रेस कमेटी बनासकांठा जाती है, तो हमारे सम्मान्य भरत सिंह वाघेला साहब और ओम सिंह जी, हीरालाल जी जो जिला कांग्रेस की तरफ से प्रभारी है, पूर्व अध्यक्ष है भिनमाल के ब्लॉक अध्यक्ष जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सारे लोग जो सरपंचगण बैठे हैं, जिला परिषद के मेंबर बैठे हैं, पंचायत समिति के जो हमारे मेंबर है, सरपंचगण है, सभी लोग, सारे लोग। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बात जो करनी है वो उसी को करनी है और आज वही काम है, और उसके लिए जैसा कि आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, भंवरलाल जी ने, हम लोग सब क्यों इकट्ठे हुए, परेश धनानी जी और सारे साथी मंत्री जी, गोविंद जी वगैरह क्यों आए, उसका एक ही कारण है, आप सब जानते हो कि राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया है, वो संगठन सृजन अभियान के तहत आप लोगों की राय लेनी और राय लेकर जो भावना है, समय समय पर कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, ऐसे इस प्रकार के अभियान राहुल गांधी जी निरंतर चलाते आए और निरंतर ऐसे नारे भी हमको दिए जिससे हमारा जज्बा बना हुआ रहे, हमारा जोश बना हुआ रहे, हम सर्वाधिक अच्छी भावनाओं से काम करें। परेश भाई को ध्यान होगा कि जब ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, राहुल जी ने सभी प्रदेश के लोगों को वॉर रूम में बुलाया था और सबसे मीटिंग की थी, फिर फोटोग्राफी। उसी समय वो नारा दिया था, डरो मत का। तो परेश भाई तो सेक्रेटरी थे उसमें, और सब फोटो खींचते तो वहां नारा लगा था कि डरो मत। उसके बाद में मोहब्बत की बात की, नफरत के बजाय में मोहब्बत की। हर एक चीज का अपना महत्व है, और वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप तो सब बहुत सीनियर लोग हो, यहाँ ऐसे लोग बैठे जो 5-5, 7-7 बार सरपंच रहे, पंचायत समिति के मेंबर रहे, प्रधान रहे, आप सब लोग यहाँ बैठे हो। आप सब जानते हो कि समय समय पे कई लोगों ने इंदिरा जी का युग देखा, यहाँ बैठे वो लोग। हमारे जैसे जो पढ़ते थे उन्होंने राजीव जी का युग देखा, और काम करते हुए अभी उससे पहले सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, इनका युग देख रहे हैं हम लोग सब मिलकर। तो कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार ने देश के बारे में सोचा है और उसको सींचा है, अपना त्याग दिया है, पदों का कुर्बानी दी है, तो इस घड़ी में जब देश को मजबूती से कांग्रेस उभर के आए और अपना काम करे, उसमें अगर संगठन को मजबूत करने की बात राहुल गांधी जी ने की और अभियान किया है, तो मैं तो आप सबको इतना ही निवेदन करता हूं कि अभी सब हमारे मेहमान अपनी बात कह देंगे, उसके बाद में अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो हम सब तो नीचे अपन आराम से बैठते गप्पे मारेंगे, यहाँ सब अपनी अपनी बात यहीं बैठ के सब कह देंगे। और कोई भी हो, देखो कार्यकर्ता 50 जनों ने मुझे जिले में से फोन किया, इस ब्लॉक की मीटिंग है, आप आओ, उधर आओ, मैं नहीं गया, कारण होंगे। दूसरा, मैं भर रहा हूं, भर भाई, कोई ना नहीं है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को तो आज मौका मिला है ना कि वो अपना
एप्लीकेशन तो दे, बायोडेटा दे, फॉर्म दे। कईयों को पता है कि पता नहीं नंबर मुश्किल से आएगा, मगर उसकी भावना तो पूरी हो जाएगी कि मेरे को दिया, और हमारे नेताओं ने हमको रोका नहीं। और आप में से सब गवाह हो यहां, न तो चला के कहा किसी को भरो और न चला के किसी को कह रहा हूं मत भरना। जिसकी जो इच्छा है, यह आपका अधिकार बनता है, क्योंकि आप लोग हमको जिताते हो, हमारे लिए मेहनत करते हो। आज हमने कहा कल मीटिंग में सुबह आना है 10 बजे तक, कल वापस कहेंगे दूसरी मीटिंग आएगी। वर्षों से करते आए, 6 चुनाव आपको हो गए, मुझे लड़ाते लड़ाते 6ठा चुनाव लड़ा है इस बार। हमेशा साथ रहे हो, तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई है घर में। मांगीलाल जी, वरिंगा राम जी, भीग जी, सब 75 के ऊपर हो गए आप लोग। आपकी तीसरी पीढ़ी पोते हैं, वो बड़े हो गए, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा नसीब किसी का नहीं होता, और इससे बड़ा प्यार मोहब्बत किसी को नहीं मिलता कि एक एक 3-3, 4-4 पीढ़ी जो है वो हमारे साथ में काम कर रही है। क्या लेके जाएंगे? सदैव आदमी एमएलए नहीं रहता है, सदैव एमपी नहीं रहता है, सदैव चुनाव नहीं लड़ता, ये जीवन का सत्य है। और एडा भी पे देखिए कि जो शायद पोस वाला एमएलए रिया है, तो मनक बने देखे मूड फेरे कि जवा दे फेरे के नहीं फेरता। और वो एक बार भी नहीं रहे, पर वनरो कौम और वनरो प्रेम मन को रहती अगर ढगरू है, तो वो आदमी बने हमेशा बने रहे, पीढ़ी रहे बने, सोबरान भी बोला बात करेगा एडा भाई फलाना सोबरा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको जो है कल, क्योंकि सार्वजनिक बात ही ठीक रहती है। मेरी तरफ से सबको छूट है, जो भी कार्य करता है, कोई भी कुछ है, किसी की कोई आपस में नाराजगी नहीं होनी चाहिए। उसको अपना अधिकार है, उसको अपना दावा देना चाहिए। बनाना नहीं बनाना पार्टी के हाथ में, मगर उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं कांग्रेस की ब्लॉक की मीटिंग में गया और मेरी इतनी हैसियत है कि मैं छोटा कार्यकर्ता भले था, मगर 30 साल से कांग्रेस का झंडा लेके घूमता हूं। तो आज इतना मौका तो मिला कि मैंने जो है अपना फॉर्म है ना पर्यवेक्षकों को दिया है, और राहुल गांधी ने ये दिन मेरे को लाके दिया है कि जहां 4 जने मिलकर एक अध्यक्ष तय करते थे, वहां 4 लाख लोग मिलकर इकट्ठे होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना अध्यक्ष तय कर रहे हैं। इसलिए मैं अपना फॉर्म दे रहा हूं, ये होना चाहिए। बाकी देखो, मन में ये जो बैठे हैं ना यहाँ, इन्होंने भी दुनिया देखी हुई है, आप लोगों ही देखी है। मन में सबको सब पता है, और किसी की कोई बुराई करने की जरूरत नहीं। आपकी अच्छाई की बात करो, आपका फॉर्म दो, आपकी अच्छाई बताओ, बुराई किसी की नहीं करनी, क्योंकि सब सबके बारे में जानते हैं। कौन चुनाव में कहां था, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन आज आया, कल आया है, कौन राजीव गांधी भवन अगर गया होगा 3 दिन पहले तो उसकी गाड़ी चला के बीजेपी के आदमी गए कि भाई फॉर्म भरा दो। दुनिया तो सब देखती है, लिखती है, बोलती है। ये जो लोग बैठे ना, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के और जो वोट डालते हैं, वो सब चीज जानते हैं, बोलते नहीं है, वो समय पे बोलते हैं, बात इतनी हो गई अभी। बाकी सबकी जानकारी में सब कुछ होता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने, देखो हम लोग बॉर्डर में बैठे हैं, ये बनासकांठा के हमारे नेताजी बैठे हैं सारे। हमारी स्थिति क्या है जिले की? सिर्फ एक ही बात 2 मिनट में वही कहूंगा कि इतने सालों से आप को 5 सीटें हैं, और इस लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें, 8 में से 5 जनरल सीटें, 3 रिजर्व सीटें, जिसमें 2 SC की, 1 ST की है। और इस जिले में 1 सीट SC की है, 4 सीट हमारी जनरल है। हम कितने चुनाव जीत रहे हैं बताओ? और जो जीते भी हैं, 20 साल का उठा के देख लो आप, पहले तो विधानसभा की देख लो अपने जिले में। 2008 के अंदर 3 लोग जीते थे। 2008 में 3 जीते थे, मैं जीता था, रामलाल जी मेघवाल साहब जीते थे जालोर से, और भगराजी चौधरी जीते थे और मंत्री बने थे, मंत्री थे और चुनाव जीते 8 में। 8 के बाद में 13 और 18 का चुनाव गया, वीरेंद्र जी 2 सीटें, 1 ही सीट आई। और मैं कहता हूं तो लोग नाराज होते हैं, पर बात जो नहीं कहेगा ना ढंग की, उसकी विश्लेषण करना कार्यकर्ता लोगों का काम है कि कौन सही है, झूठ बोल रहा है। मगर वो भी सीट हम जीते तो धर्मेंद्र जी ट्रायंगुलर फाइट में जीते, और उसी ट्रायंगुलर फाइट में वापस हम हार गए इस सीट को। वोट परसेंट नहीं बढ़ा, और 13-18 एक सीट जीते, 18 में आ रहा। आप जोधपुर डिवीजन का उठा के पूरा वोट परसेंट देख लो, आप कितना आदमी वोट लाएगा। 50 के ऊपर तो वैसे ही आदमी जीत जाता है, 50% के ऊपर वोट लेता है वो। मैं 46% लेके भी 3400 वोट से हार गया चुनाव, 46% वोट लेके भी 1 लाख के करीब पहुंच गए थे, फिर भी हार रहे हैं। 60,000-65,000 को मैंने जीतते हुए देखा है मंत्री बने। हम 1-1 लाख लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं कमियां होगी, मैं मेरे ऊपर लेता हूं, कमियां मेरी रही होगी। दूसरों को दोष देने से क्या, मुझे पता है, आप सबको पता है कि एक रात में मैं कैसे हारा।
पर मैं दूसरों पे दोष दूंगा, उससे क्या लड़ूंगा? अगर मैं जीतता तो मैं कहता कि मेरी काबिलियत से देखो, अब मैं 3 मार के लाया हूं और जीत गया। मैं श्रेय तो लेता ही ना। तो मैं भी कहूंगा कि हार गए, मेरी कमियां रही होगी, और कमियां रही तो 5 साल अपन लोगों ने दूर करी, और दूर करी तो चुनाव तो देखो समीकरणों से ही होता है। चुनाव व्यक्ति नाराज है, जातियां नाराज है, उनको अपने पास लाने से ही होता है। मेहनत की आप लोगों ने, मैंने तो क्या किया, गांव गांव तो आप लोग गए हो, तो अच्छी मेहनत की तो 53-54% के ऊपर अपन वोट लेके और जीत गए 23,000 से चुनाव, आप लोगों ने जीता दिया। पर आगे क्या होगा? एक बार जीत गए, पर आगे जिले में सब जगह जीतना है, और जिले में सब जगह जब जीतेंगे जब मेरे जैसा व्यक्ति अगर है और मेरे मन से मेरी भावना ठीक रहेगी, तो सब लोग आपस में मिलकर और सही काम से जीतेंगे। अगर हमारी भावना ठीक नहीं रही तो कोई नहीं जीतेगा। लोकसभा में हम लोग, अभी छोड़ो, पहले से आप उठा के देखो, जो 2009 से चुनाव हुआ, 9 का चुनाव हुआ, लास्ट 24 का चुनाव हुआ, निरंतर हारते गए। अलग बात है कि 9 में भी निर्दलीय हो गया, उसके बाद में भी निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, मगर हमारा वोट क्या, उन्होंने तो बीजेपी का ही 50% वोट पाया था, फिर भी हम हार गए। थोड़ी बहुत स्थिति ठीक बनी, और ठीक बनना शुरू हुई तो ये जो पहले जब 19 का चुनाव हुआ, मैं लड़ा, तब 18% से 38% हमने वोट बनाया, चुनाव भले हारे। और अब वैभव जी लड़े जो 38% से हम लोग 42-43% तक देके थोड़ा वोट शेयर हमने बढ़ाया और कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाया। और इतिहास तो ये लिखेगा जीता कौन, और सीटों का आंकड़ा आएगा तब राज बनेगा, ऊपर भले दिल्ली में बने या राजस्थान में बने। लोकसभा में हारे, कई सारे कारण थे, वो चर्चा का भी विषय नहीं, वो तो आपस की बातें हैं। मगर एक बात जरूर कहता हूं, हारे है ना तो वो हार है, मैं विधायक हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले, कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम क्यों हारे। क्योंकि जब मैं जिम्मेदार कांग्रेसमैन हूं और जिम्मेदार पद पे बैठा हूं, निर्वाचित पद पे बैठा हूं कांग्रेस के टिकट पे, और कारण कोई भी नहीं होगा, मगर कारण बन गए जो हारे ना, तो जिम्मेदारी सबकी है, तो उसमें एक जिम्मेदारी मेरी भी बनती है, जिसको स्वीकार करके लेना चाहिए उन लोगों को अपने हाथ में, और उसमें सुधार कैसे हो वो देखना चाहिए। क्योंकि हम राज से उतरे ही थे, इसलिए ये सारी तकलीफें आई। पर आज माहौल और मामला अलग है। बाकी मैं डिटेल बात कर सकता हूं कि क्या, और देखो ये तो कार्यकर्ता आप लोग बैठे हो पूरे जिले में, यहां राजस्थान, यहां सिरोही जिला, यहां गुजरात का बनासकांठा थराद आ गया, हम लोग पूरे दिन 24 घंटे लोगों में घूमते हैं, जब जाके लोग इतना विश्वास रख के अपने साथ रहते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, हमारे जो ऑब्जर्वर्स आए और हमारे जो साथी है प्रदेश कांग्रेस के सारे अनुभवी लोग हैं जो मदद करने आए, आप लोगों से और सबसे, आप अध्यक्ष तो धर्मेंद्र जी पहले भी बनते आए जिलाध्यक्ष, आगे भी अभी जो भी आप लोग तय कराओगे बन जाएगा। बनने से क्या होगा, बन के 3 साल काम चलाना है, पार्टी को जमाना है, बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे जिस तरीके से वातावरण आज बना हुआ है, और मजबूती से खड़ा होना होगा। हम जो नेता है ना हमारे जैसे, भले मैं हूं, सबको सब पता है कि किसकी कितनी क्षमता है, कौन कितना मजबूत है नहीं है, कौन सच्चा है झूठा है, सब मन में जानते हैं। ये गांठें खोल के बैठ जाए ढंग से तो ये 5 सीट क्या लोकसभा की सीट भी जो है वो कोई हरा नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी से आपको आज बताऊं, जिम्मेदारी से, और आने वाले समय में परिणाम भी देंगे, भले जिलाधीश कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अकेला जीत के क्या कर लूंगा, 100 पार होगी जब राज बनेगा, यहां से एमपी जिताएंगे तब जाके वहां 200, 250, 300 के करीब आओगे, जब जाके राज बनेगा दिल्ली में, और राज बनेगा तो इन लोगों की मदद कर पाएंगे। नहीं तो आज मैं विधायक हूं, राज कोई और नहीं, ये लोग हैं, अपनी हिम्मत है इन लोगों की, और मजबूत है हम लोग यहाँ, इसलिए फिर भी पार पड़ रहा है, तकलीफ नहीं है। बाकी इन कार्यकर्ताओं को पूछो कितनी तकलीफ पाड़ रहे, कितने मुकदमे हुए हैं, कौन कितना प्रताड़ित हुआ है, कौन कितना 2 साल से पीड़ित हुआ है, हर जगह हर दिन जाके हम खड़े हुए थे, हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी हम लोगों को हर रोज। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी भावना इसलिए है, ये बता रहे हैं, भावना इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि 30 साल हो गए, धक्के खा रहे, प्रताड़ित हुए, चुनाव, देखो चुनाव तो चुनाव होता है, जीत होती है, बाकी सब कहानियां हैं, और जीत जाते तो अलग माहौल होता। हार के 2-2, 3-3 बार इतनी मेहनत करके लोग जिता रहे, मैं जीत गया खुश हो गया, मैं जीत गया, बाकी कहां है, बाकी 3 हार गए, काम किसका है। और गलती तो देखो आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि मेरे जैसा कोई नेता गलती करता है ना
तो उस कार्यकर्ता को कहने की जरूरत नहीं हो। कार्यकर्ताओं को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद ही गलती कर लेते, वो खुद ही कर लेता है। इसलिए मेरा आपसे भाइयों निवेदन है कि देखो, मेरे को तो बहुत मौके कांग्रेस पार्टी ने दे दिए, इससे ज्यादा मौके किसी को दे नहीं सकते। हार जीत अलग बात है, पर कभी मैंने जमानत जब्त आप लोगों ने मेरी होने नहीं दी। जब भी हुए तो आपने वोट ही बढ़ाया। मैंने लोकसभा का उदाहरण दिया, 2-2.5 लाख वोट भी नहीं आते थे कांग्रेस को, आए, फिर वैभव जी लड़े, वोट बढ़े, सारी चीजें हुई, सब पद मिल गए, एनएसयू का जिलाध्यक्ष रह गया, आईपीसीसी में उपाध्यक्ष हूं, सब पदों पे आगे, एमएलए बन गए, पहली बार में मंत्री का दर्जा हो गया, गहलोत साहब की सरकार थी, और उप सचेतक बना दिया। पर हम लोग को जिंदा रहना है। अब मैं कई बार देखता हूं, मैं राजनीतिक जीव हूं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत काम मेरे हिसाब से हो, अगर मैं चाहूं नहीं हो तो फिर मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। तो राजनीतिक प्राणी है तो वो तो चाहेगा, मगर अब वो समय नहीं रहा है कि मैं कागज पे लिख के दे दूं कि साहब इसी को जिला अध्यक्ष बनाना है, भले उसके पास 2 वोट नहीं, वो कहीं नहीं जाता, वो घर पे ही बैठा रहे, और मैं उठाऊं तभी भी नहीं उठे, लोगों को भेजना पड़ेगा। यार मैंने खुद ने ऐसा आदमी बना दिया है कि मैं परेशान हूं, तू तो जाके ये काम कर। अब वो दौर भी नहीं रहा है राहुल जी की सोच से, और ना वो होना चाहिए। वो होगा तो नुकसान मेरे को भी होगा, नुकसान 5 सीटों पे होगा, सबको होगा, और वो नहीं होगा तो मिलकर काम करा लेंगे, तो मजबूती से ताकत की तरह खड़े रहेंगे, और ऐसी हवा आएगी कि बहुत ऐतिहासिक वोटों से 5 सीटों लोकसभा जीतोगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, और इस भावना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इस भावना से हम लोग, ये आए गुजरात से, कैसे मेहमान है हमने पहचान, क्योंकि जब इनका चुनाव आता है, अपना चुनाव आता है, हाथ पकड़ के लोग घूमते हैं। भाई परेश भाई बता रहे थे, तो क्यों कहा सबने कि गुजराती भाषण तो मैंने यहां भी आप गुजराती में दे देंगे, क्योंकि यहां से 8वें किलोमीटर पे गुजराती शुद्ध भाषा बोलने वाला गांव शुरू हो जाएगा। हम तो बोल ही रहे, पर ऑन रिकॉर्ड शुरू हो जाएंगे। चुनाव सबको पता है कौन लड़ रहा है, कौन कर रहा है। आज वैभव जी है, आए, मेरे सब लोगों मीटिंग में गए। लोकसभा का वापस चुनाव आएगा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव आएगा। अब तो समय हुआ है कि चुनाव की तैयारी में लगना है, और हम सबको मिलकर तय करना है कि ये क्यों नाराज था, वो क्यों नाराज है, इसकी क्या कमियां रही है, हम नेताओं की क्या कमियां है जिसको दूर रखनी है। मैं कह रहा हूं कमियां मेरे में भी है, जो काम करेगा उसमें कमियां है, जो काम नहीं करेगा वो शुद्ध बिल्कुल पक्का, उसमें कोई कमी नहीं नजर आएगी। उसमें एक ही कमी नजर आएगी कि वो काम नहीं करता, बाकी कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने आपको भावनाओं से मेरी बात बता दी, और आपको हमेशा पता है कि अपन ने ऐसी संवाद किया परिवार के जैसे। तो आपसे 2 ही निवेदन, जो हमारे ऑब्जर्वर है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि साहब आप बढ़िया मंथन करो। हमने तो पहले ही कहा कि साहब आप पूरा घूम लोगे ना जब हम बात करेंगे, ताकि ये कोई 10 प्रश्न तो हमको पूछे, और हमारी अकल में पता चले कि मेलाफाइड इंटेंशन से बोल रहे हैं, शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, शुद्ध मन से बोल रहे हैं, कांग्रेस हित में बोल रहे हैं या व्यक्तिगत हित में बोल रहे हैं, खुद के हित में बोल रहे हैं, वो तो पता चलेगा इनको। और इतने सारे लोग हम लोग बैठ के बात करेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी के लिए कहते हुए, कोई किसी के लिए कहे, कोई दिन लोकतंत्र है, पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, कोई तो किसी के लिए कहेगा। वो व्यक्ति तो पसंद हो सकती है, मगर आखिर में पार्टी जो बनाएगी वो हमारी पसंद है। मगर ऐसा करना था कि सब लोग लेकर चल सके आगे। बहुत समय ऐसा आ रहा है इस राजस्थान में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, और आगे जिस तरीके से लोगों को आशा है कि कांग्रेस की सरकार जल्दी बने। आज चुनाव, लोग तो सोचते हैं कि 2 महीने बाद चुनाव करा दो, इस मूड में तैयार बैठे। और अगर हम हमारा प्रेजेंटेशन जिले में हर मुद्दों पे नहीं देंगे, और लोगों में शुद्ध रूप से जो भावना है उसके अनुसार परसेप्शन नहीं बनेगा, तो हम सबको नुकसान है। इसलिए मैंने ज्यादा समय आपका लिया। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इतना ही निवेदन करता हूं, सब अपनी बात शांति से कहो, आराम से कहो, सारी बातें बताओ, और सब पार्टी के हित में अच्छा निर्णय हो। और हम मजबूती से, जो लोग समय दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो लोग समय दे रहे हैं, यहां जो ताकतें हैं उनके विरोध में